भारत पहुंचते ही सुनक की आंखों से छलका पानी। पीएम मोदी ने पिता की तरह गले लगाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाया। तमाम हिंदू विरोधियों को ब्रिटेन के पीएम ने दिया ऐसा जवाब कि लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा में भी ऐसे दलों का हो जाएगा पत्ता साफ। पीएम के साथ खड़े सुनक को देखकर चौड़ा हुआ सनातनियों का सीना। अब एक नहीं, दो शक्तिशाली देश मिलकर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का छुड़ाएंगे पसीना। भारत के इतिहास में वह पल दर्ज हो गया जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत पहुंचते ही भावुक हो गए। जी हां, ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को अपना गुलाम बनाया था, भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, भारतीयों को प्रताड़ित किया था और आज उसे भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन की व्यवस्था को देख रहा है, यूके को संभाल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक G20 में शरीक होने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ पहुंचे थे। जैसे ही वो अपने विमान से उतरे, उनके चेहरे, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो कोई सालों बाद अपने घर पहुंचा हो। चेहरे की खुशी इस बात को बयां कर रही थी कि वो अपनी धरती पर पहुंचने के बाद क्या फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। वह सभी नेताओं से ऐसे मिल रहे थे जैसे सभी को जानते हो। भारत पहुंचते ही सुनक अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी से भी मिले। ये वो पल था जिसे पूरा भारत और ब्रिटेन में बैठे हिंदुस्तानी देखना चाहते थे। पीएम मोदी से मिलकर सुनक और भावुक हो उठे। ऐसे में पिता की भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अपने दामाद और बेटी का मानो स्वागत किया। सुनक ने भी एक बेटे की तरह उनका अभिवादन किया। उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करोड़ों सनातनियों का सीना और गर्व से चौड़ा कर दिया। ऋषि सुनक ने कहा, आई एम अ प्राउड हिंदू। इतना ही नहीं, सुनक ने कहा कि मैं अपने धर्म का बहुत सम्मान करता हूं। मेरी पत्नी बेंगलुरु से ही है और हमारी शादी भी यहीं हुई है। मैं अक्सर यहाँ आना चाहता हूँ। अब यहाँ कुछ दिनों तक रुका हूँ तो मंदिर जरूर जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच घनिष्ठ मित्रता बरकरार रहे। सुनक का ये बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां सनातन धर्म का खूब अपमान कर रही हैं, खूब फजीहत कर रही हैं, उसकी पवित्रता का मजाक उड़ा रही हैं। करोड़ों सनातनियों की भावनाओं के साथ लगातार खेला जा रहा है, ठेस पहुंचाया जा रहा है। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर दे। इसके बाद फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने भी सनातन को तनातन कहकर उसका अपमान किया। आए दिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी सनातन की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पीएम मोदी ने भी सनातन के खिलाफ बोलने वालों को बीमार बताया था और लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक में उनके रास्ते को कठिन बता दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सनातन धर्म के खिलाफ नहीं सुनेंगे, नहीं सहेंगे। और वैसे तमाम लोगों के होश तो रविवार को उस वक्त उड़े जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को जोर का तमाचा जड़ दिया। जी हां, ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली शख्स ने भारत की पवित्रता, सनातन धर्म की प्रभुता का सम्मान किया, उसकी तारीफ में खूब कशीदे गढ़ी। उस वक्त भारत ही नहीं, विश्व के तमाम सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और कांग्रेस सहित तमाम ऐसे दलों की नींद उड़ गई जो महज कुछ वोटों के लिए भारत के सबसे पुराने धर्म का मजाक बना रही हैं। सुनक और उनकी पत्नी हिंदुस्तान की संस्कृति, उनकी परंपरा का कितना सम्मान करते हैं, ये किसी से नहीं छिपा है। वह सुबह अपनी पत्नी के साथ नंगे पांव दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। वहां जलाभिषेक के साथ ही स्वामी नारायण की पूजा की। करीब 45 मिनट तक दंपति ने महाआरती की और हिंदुस्तान के साथ ब्रिटेन की शांति की दुआ मांगी। सुनक की इस तस्वीर ने उन तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस धर्म की पवित्रता का मान नहीं रखते। सुनक की इस तस्वीर ने पीएम मोदी ही नहीं, सीएम योगी का मान भी और बढ़ा दिया। इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि जब बात सनातन धर्म पर आएगी तो भारत अकेला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है, उनके साथ अब ब्रिटेन भी खड़ा है। वो ब्रिटेन जो पहले भारत को गुलाम बनाना चाहता था। दो देशों की ताकत मिलकर भारत में हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों का अंजाम बुरा कर सकती है।